हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभेच्छा। आप सोच रहे हो कि माता जी ऐसा सिंपल ड्रेस में, ऐसा नहीं है। अभी शाम को हम जाएंगे स्वामी समर्थ के मठ में। आज गुड़ी पाड़वा है, बहुत गर्दी होगी, बच्चे को धक्का वक्का लगेगा, इसके लिए नहीं। मैंने कल वीडियो बनाया था मेरे हेटर्स के लिए, तो ठीक है ना। हेटर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। एक हेटर से डाला, हाँ ओके ठीक है। एक बार पता है व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे, कोई पंडित है, उसने भी मुझे, उसने नाम नहीं लेना। ये लोग क्या होता है, इन लोग का नाम लेने से इन लोग फेमस होने को देखते हैं कि चलो विद्यार्थी बोले, इससे इन चूतियों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। सॉरी, आज के दिन गाली दे रहे हैं मेरे को। बोलते हैं तेरा विनाश पक्का है, तेरा बहुत जल्दी बुरा होने वाला है। जब ये मेरे साथ कुछ नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि मैं बांट के खाने वालों में से हूँ। मेरे पास 100 रुपया भी आता है ना, तो मैं लोगों में बांट के खाते, तुम्हारे जैसा नहीं। तुम लोग पंडित सब लोग जब बन गए हो, लेकिन कौन सी चीज़ें कहाँ क्या यूज़ करनी चाहिए आता ही नहीं है। और मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम जिस देवी की पूजा करते हो ना, जब तुम किसी औरत का अपमान करते हो ना, उस दिन वो देवी तुम्हारे पास से नाराज़ होकर हट जाती है, चाहे कोई भी पंडित हो। ये बात पक्की है। जो इंसान माँ माता रानी की पूजा, आज नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि भी ऐसे बता रही हूँ। आज मेरी माँ शीतला माँ का दिन है। इस बार पहली बार मैंने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरा केशव कभी भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस बार व्रत नहीं रखा है। इसके लिए मैं कान पकड़ के माता से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरी माता रानी समझती हैं। और इसके लिए मैंने कहा है कि जब आज चैत्र की नवरात्र में हर पंडित माँ की उपासना करेगा, माँ का नवरात्रि का 9 दिन का पाठ जाप करेगा, तो ये उन्हीं लोगों को सफल होगा जो खुद की घर की बेटी बहू की इज्जत करता होगा और बाहर की हर औरतों की इज्जत करता होगा। न कि यूट्यूब पे या कहीं भी किसी औरत को बदनाम करना, गाली देना या कहीं कुछ करे, वैसा नहीं। जैसे किसी ने मुझे कहा था तेरा विनाश पक्का है, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा विनाश पक्का है तो मेरा जो होगा होगा, वो देखा जाएगा ना। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों मेरी भविष्यवाणी कर रहे हो? मेरा जो होगा वो मैं देख लूँगी, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिलेगी। फिलहाल तो मुझे इतना भरोसा है अपनी माता रानी पे, अपने स्वामी समर्थ पे, कि इतने कर्म तो ख़राब नहीं है मेरे कि मेरे को इतना कोई मेरा बुरा करे। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं बांट के खाती हूँ, समझे? मेरे ऐसा है। क्योंकि कोई, देखो, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, तो मुझे उस बात की हंसी आती है कि पता है बोलता कौन है? जिसको मिर्ची लगती है, जिसको लगता है कि साला हम यहाँ दिन भर मगजमारी कर रहे हैं, जब देखो जगह जगह पोथी पठन करते फिर भी कर नहीं पाते, और ये बैठे बैठे कर लेती है। मैं है ना, जानती हूँ कौन सी चीज़ कब और कहाँ कैसे करनी चाहिए। आराम से बैठी हूँ मैं। इस वक्त आपको सच्ची बोलो, मेरी इस वक्त ये स्माइल है ना, सबके ऊपर मतलब जले पे नमक वाला काम कर रही है। मतलब सब नमक के जैसे तर 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 कर रहे हैं ना। मज़ा आ रहा है ना? रावजी पाटिल की जय, काड़ूबाई की जय, मेरे बॉडी वाले शख्स की जय। क्या होता है मालूम है? सांच को आँच नहीं। सब ये जो है ना, ये नसीब यहाँ जो लिखा रहता है ना, उससे ज़्यादा ना किसी को आज से कुछ मिले या ना मिलेगा। मेरे अंदर घमंड नहीं है इस बात का, मेरे अंदर इतना सा भी घमंड नहीं। क्यों? मैं हमेशा स्वामी समर्थ से सबसे मनाती हूँ कि मेरे को भगवान पहली बात तो कभी घमंड मत देना, और इतना तो मेरे को मुट्ठी भर के देना कि मैं 4 जनों में बांट सकूँ, मेरे वजह से 4 घर चल सके। ऐसी बात है। मेरे घर में जो लोग काम भी करते हैं ना, जो लोग काम वाले भी काम करते, सब अपने आप में सुखी रहते। क्यों? क्योंकि मैं अगर अपने लिए 1 रुपये का चीज़ भी लूँगी ना, तो सबके लिए लेती हूँ, सबको बांट के खाती हूँ। इसके लिए भगवान ने मुझे कमी नहीं दी है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कहाँ पे किसको देना चाहिए, कि कौन बांटेगा। इसलिए कभी भी माँ लक्ष्मी ना राजा के घर में वास करती हैं, भिखारी के घर में वास नहीं करती हैं। क्योंकि वो पता है राजा को देंगे तो प्रजा में बांटेगा, बाकियों को देंगे तो अपने में ही खा पी के लंबा हो जाएगा। मैं ज़रा भी लालची नहीं हूँ। मुझे पता है अगर मेरे पास 100 रुपये भी पड़ा है ना, अभी मैं जाके देखो, मैं यहाँ होटल में भी रुकती हूँ ना, उन सबको मालूम है कि मैडम अगर ज़रा सा भी साफ़ सफाई करने भी आते ना, तो भी उनको 100 रुपये वो सब देती रहती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मैं लाखों कमाऊँ और वो करूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं इसलिए देती हूँ कि मैंने जितने लोगों का काम लिया है, उनको जब उनके दिल से आशीर्वाद निकलेगा तो हर किसी को वो आशीर्वाद जाएगा। ऐसी बात है। तो भी मैंने देखा है मेरे हेटर्स को, बाप रे बाप, मतलब अब तक, मैं अभी जानबूझ के आज लेट वीडियो बना रही हूँ, अब तक तो तर शुरू हो गया। क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी? मैं तो मस्त हूँ। कल मेरे केशव के पापा मुझे चिढ़ा रहे थे, आपको बताऊँ, मैं स्नेहा के साथ हूँ ना। तो बोलते तू तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, मज़े मार रही है, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, मुझे सच में बोल रही थी। बोलते क्या कर रही होगी तू? मतलब अब उनको गुस्सा आ रहा है ना, केशव के पापा के साथ में हूँ नहीं, अब क्या करें? वो अपने चांद की चांदनी में खेल ही नहीं सकते, बदबूवार जो हो गई है ना। तो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे मिस कर रहे हैं।
मेरे लिए मुझे मिस क्यों कर रहे हो भाई, तुमको दो दो बीवी है, वहाँ मिस करो, मैं तो यहाँ काम करने आई। मुझे बता, अच्छा तो तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गई है, तो बता बेचारी बेचारी मेरी चेली है ये, मेरे साथ काम करती है, उसको मेरी गर्लफ्रेंड बना रही। ओके ठीक है, चलो मेरी गर्लफ्रेंड। मुझे बोलते हैं अच्छा तुम दोनों गर्लफ्रेंड हो, तुम दोनों करोगे क्या आपस में? मैं बोली हो हम लोग लाइव आके बताएंगे, टेंशन मत लो। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का चाटेंगे, और क्या करेंगे। अब बेशर्मी वाला सवाल करोगे तो हम भी यही पूछेंगे ना। मैं बोली तुम्हारा मैं चाटती हूँ तो यहाँ पे भी चाट के ही काम करूँगी, और क्या करूँगी। क्या होता है ना, जैसे को तैसा जवाब दो ना, तब सामने वाले को समझ में आता है। सामने वाला मुझे इरिटेट करने को देखते हैं, लेकिन उनको नहीं पता मैं अघोरी हूँ, मैं तो वहाँ गंदी हूँ। मैंने उन्हें यही बोला, तुम भी तो चाटते हो ना, तुम्हें क्या पसंद है, नमकीन पसंद है कि मीठा पसंद है? बोलो तो फटाक से बोलते नमकीन पसंद है। आप सोचो, मतलब विद्या देवी के मुँह लगना मतलब अपनी पूरी पुरखों की समाधि को ऊपर लाने के बराबर हो जाता है। ऐसी बात है, मुझे कोई शर्म नहीं है। हम लोग अघोरी हैं, हमको क्या शर्म है। वो बेचारी मेरे साथ पूजा करने आई है, उसको डाले तो कोई बात नहीं, सो के जो है समझना है समझो, क्या करेंगे, ऐसा बोलने में क्या जाता है। ऐसी बात है। तो ये होती है हेटर्स वालों की कहानियाँ। हेटर्स में तो मेरे प्रदू भी आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जलते हैं। उन्होंने बोला और एक दो जन को, चेलियों को बुला लेना, रात भर तुझे देखते देखते ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे क्या है ना, मेरी विशाखा बहन भी थी, वो भी वीडियो देख के हंसेंगी जोर से। उनको बोलते हैं उनको भी बुला ले, स्नेहा है तो उनको भी बुला ले, वो भी तुझे रात भर देखती रहेंगी। मैंने बोला हाँ वो रात भर देखेंगी तो रात भर देख के मुझे ख़त्म हो जाएंगी ना। क्यों, तुम नहीं ख़त्म होते क्या? तो बोलते मैं कहाँ ख़त्म होता हूँ, मेरा तो मन ही नहीं भरता है तुझसे। अपने मुँह से ही बोल दिया। ऐसे तो क्या है ना, ये सब कुछ बड़ा नया नया अजीब सा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबके ऊपर मिर्ची छौंकने में। दूसरी बात, काम बहुत, गुड़ी पाड़वा की सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा काम कल सब बहुत अच्छा हुआ, रात को 2 बजे तक मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और अब भी मैं कर रही रहूँगी। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो समझ लो शांति से नहीं बैठी हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा और बहुत गंदा करने वाली हूँ। मुझे पता है मेरे बॉम्बे आने तक 1-2 लोगों के फ़ोटो पे हार तो लग चुका होगा। कुछ काम है ऐसा मेरा। दूसरा है, कुछ काम चालू है अभी, ज़बरदस्त वशीकरण चालू है, मारण मोहन मुठ करनी सब बरोबर चालू है, क्योंकि अभी ये नवरात्रि पूरी मेरे हाथ में। राज राजेश्वरी माँ कामाख्या, माँ विंध्यवासिनी, माँ शीतला माँ की वो है। मैं एक बात बोलूँगी, दोपहर के वक्त बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें, क्योंकि माँ की सवारी चल चुकी है, चैत्र की नवरात्रि, इसलिए हम भी दोपहर में नहीं गए। तो कहते हैं ना, जो माता जी आती है ना, चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होता है, चिकन पॉक्स नहीं बोलना चाहिए, माँ की सवारी निकलती है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रह के घर में रहिए, अच्छे से रहिए, खा पी के मस्त रहिए। गर्मी बहुत हो रही है पता है, लेकिन यहाँ हम पूजे पे आए हैं। अभी मैं शाम को जब निकलूँगी मस्त तैयार व्यार होकर, गुड़ी पाड़वा के अपने स्वामी समर्थ अपने पिता को मिलने जाऊँगी, तब वहाँ जाके उनसे बात करूँगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एक्चुअली मैं अभी वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन टाइम पास बैठे बैठे वाली, चलो ज़रा थोड़ा सा नमक का छींटा मार दूँ, कैसा लगेगा ज़रा देखेंगे। ऐसी बात है। तो मैं यही बोलूँगी, विद्या देवी से जल के भून के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं माता रानी की पूजा में जो करती हूँ। देखो सत्यनारायण में गाना है ना, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, का लागे मेरा। तो सब कुछ उनका ही है, मेरा क्या है। आज चैत्र की नवरात्रि है, कुछ लोगों का गुड़ी पाड़वा बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा, और कितने लोगों का मैं ख़राब कर दूँगी। उसमें तो मैं महाबेशरम हूँ, है ना, मुझे क्या शर्म है। क्योंकि अब मेरी बारी है ना, दांव तो सबको मिलना चाहिए। हाँ, दुश्मनों की बारी है, अभी तो आज से होगा खेल शुरू। मैं आप सबको यही बोलूँगी, जिसको भी शक्तियाँ चाहिए, जिसको भी कहते हैं ना दुश्मनों को धूल चटानी है, जिसको हद से ज़्यादा खूबसूरत बनना है, अपने प्यार को अपने कदमों में लाना है, ये चाहे कि वो मेरे सामने नाक रगड़े और पूरी तरह से एकदम कहते हैं ना 24 घंटे पागल रहे, तो बिंदास वशीकरण कराइए। कौन सा वशीकरण? माया मोहिनी वशीकरण नहीं, माया मोहिनी चुंबक वशीकरण। हम माया मोहिनी चुंबक वशीकरण देंगे एकदम। लेकिन आप लोगों को माया मैडम नहीं बनाएंगे, छी, वो बहुत गंदी है, वो इस दुनिया की सबसे गंदी औरत है, बाप रे बाप। आपको पता नहीं, आप लोग सोचते होंगे माया मैडम है कौन। मतलब कसम से बोलूँ ना, मतलब इस दुनिया में सबसे गंदा दिखने वाला इंसान होगा ना, तो वही है। गटर से भी गंदा, मतलब शरीर से भी इतनी गंदी बदबू कि मतलब आदमी अगर बाजू में बैठ जाए तो उल्टी आ जाए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि जिसने उस माया मैडम को ये अच्छे से मतलब एक खिलौना दे दिया है, मतलब उसने पैदा किया है, वो कैसे पैदा हो वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, इतनी गंदगी भरी है कि मुझे तो लगता है वो जहाँ बैठती होगी वहीं पे सब कुछ चालू रहता होगा।
पादना, खाकना, सारना सब शुरू होता होगा। 24 घंटे गैस छूटती होगी, ये होती होगी, बहुत गंदी। मतलब मुझे पता चलता है ना, हम देखते हैं ना आईनी अमृत में, इसके लिए तो मतलब समझ लो वो दिन भर अगर उसके हाथ से खाना भी होता है, जो मतलब जिस तरह से भगवान ने उसकी शक्ल अकल दी है, खाना तो उसे बिल्कुल भी नहीं आता होगा बनाने। मैं लिख के देती हूँ, उसे कुछ नहीं आता है, उसको सिर्फ प्यार से बात करना आता है, उसकी सिर्फ बातें ही प्यारी है। उसके पास जाना मतलब कहते हैं ना, दूर से देखा तो गुलाब के फूल खिल गए, बाजू में जाके देखा तो क्या हो गया, नहीं नहीं, हाँ, दूर से देखा तो गुलाब के फूल खिल गए, बाजू में जाके देखा तो सारे नाक के बाल जल गए। मतलब वाह वाह वाह, क्या बात करी, सॉरी। वाह वाह, क्या शेर मारा, गंजे के सर पे ढेर मारा। हाँ, तो ये होता है, ये हमारी माया मैडम के लिए था। हैप्पी गुड़ी पाड़वा बासुंदी मैडम गेंडी। तेरे तो अंदर तो मैं पता है मेरे घर में ये क्या नाम है, योगिता, जब मैं उसको बोलती हूँ ना गेंडी, पता नहीं क्या कर रही होगी, इतनी जोर से हंसती है वो, घर में लोट पड़ जाती है। और केशव के पापा सोचते हैं लोग किसको बोल रहे हैं, तो हम लोग और ज़ोर से हंसते हैं कि किसको बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ऐसी बात है। तो गुलाब का फूल सोच समझ के सूंघो, नहीं तो नाक के बाल सारे जल जाएंगे। जय माता दी।